हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो दोस्तों आज के इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज के इस नए वीडियो में लोग बात करने वाले वीमो एप्लीकेशन के बारे में। और इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं कि एप्लीकेशन है क्या। ऑलरेडी हम लोग इस पर एक दो वीडियोस बना चुके हैं, बट इस वीडियो में कुछ टिप्स दूंगा, कुछ ट्रिक्स दूंगा, खेलने कैसा है, कौन से इवेंट पे आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, कैसे आपको यस करना है, कैसे आपको नो करना है, कौन से इवेंट पे आप लोग मैक्सिमम टाइम यस कर सकते हो, नो कर सकते हो, ये भी मैं आपको इस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करके देने वाला हूँ। तो भाई साहब वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। बढ़ते आगे, आपको बैलेंस देखने को ही मिल रहा है स्टार्टिंग में ही, तो समझ सकते हो कि कितना अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। ये पिछले कुछ 4-5 मैचेस का ही प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है, बाकी तो विड्रॉ कर लिए हैं और ये भी विड्रॉ हो जाएंगे। तो समझ लो मतलब अलग लेवल पे चल रहा है ये। चलो समझ लेते हैं एप्लीकेशन है क्या। तो जैसे डाउनलोड करोगे, साइनअप करोगे, कुछ इस तरीके से आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे ट्रेंडिंग इवेंट्स देखने को मिलेंगे। तो जिस इवेंट्स पे ज़्यादा पैसा लगा है वो ट्रेंडिंग होता है ऑब्वियसली। तो यहाँ पे 17,000 लग चुके हैं, यहाँ पे 6,000, यहाँ पे 4,000, कुछ इस तरीके से। मैंने नहीं लगाए, ओवरऑल लगे हुए हैं, ठीक है। बट आप जब नीचे आओगे इवेंट के टैब पे क्लिक करोगे तो आपको प्रॉपर यहाँ पे इवेंट की टैग मिलेगी, जिसमें ऑल सेक्शन में सब इवेंट्स देखने को मिलेंगे। फिर एंटरटेनमेंट है, क्रिप्टो है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, बिजनेस है। जो भी आप पैसा लगाना चाहते हो उस पर क्लिक करो। जैसे हम लोग क्रिकेट का एग्जाम्पल लेंगे तो क्रिकेट पर चले जाते हैं। अभी क्रिकेट के कुछ T20 ब्लास्ट के मैचेस चल रहे, उसके इवेंट्स यहाँ पे चल रहे हैं, ठीक। इवेंट्स मतलब क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, उस क्वेश्चन का आपको आंसर करना होता है यस में और नो में। डोंट वरी, आपको थोड़ा सा अभी यहाँ पे अजीब लग रहा होगा, बट डोंट वरी, जैसे जैसे आप वीडियो को देखोगे आप समझ जाओगे और बहुत ज़्यादा इन्जॉय करोगे। तो देखो, समझाने की बात अगर करूँ, फैंटेसी जो हमारा नॉर्मल फैंटेसी होता है 11 प्लेस का, उसमें हम लोग एक कॉन्टेस्ट खेलते हैं जिसका नाम है हेड टू हेड, जिसे हम लोग हेड टू हेड खेलते हैं। 2 मेंबर का कॉन्टेस्ट होता है। तो अगर आपने यहाँ पे अपनी टीम डाली एक उस कॉन्टेस्ट में, तो कोई और एक ओपोनेंट होता है, वो भी अपनी टीम डालता है। दोनों की टीम्स होती है, आपकी और ओपोनेंट की, और वो कॉन्टेस्ट फुल हो जाता है। और फिर जैसे मैच का जिस तरीके से रिजल्ट्स आता है, या फिर जैसे आपके पॉइंट्स होते हैं, उसके पॉइंट्स होते हैं, जिसके हाईएस्ट पॉइंट होते हैं वो जीत जाता है और उसको पैसे मिल जाते हैं। ये होता है हेड टू हेड कॉन्टेस्ट। उसी तरीके से यहाँ पे आपको चीज़ें देखने को मिल जाती है। बट यहाँ पे क्या होता है ना, 10 रुपये का सेट है। हेड टू हेड कॉन्टेस्ट जैसे हम लोग नॉर्मल फैंटेसी में अलग अलग रेट के होते हैं, 15 रुपये से लेके आपको 5 रुपये से लेके आपको बहुत हाई अमाउंट तक आपको रेट मिल जाते हैं। बट यहाँ पे क्या है ना, 10 रुपये का सेट है। इन 10 रुपये के बीच में ही आपको खेलना है। अगर आपने 5 रुपये का इन्वेस्ट किया तो आपका ओपोनेंट भी 5 में ही इन्वेस्ट किया था। अगर आपने 4 में इन्वेस्ट किया तो आपका ओपोनेंट भी 6 में इन्वेस्ट करेगा। आपने अगर 6 में इन्वेस्ट किया तो आपका ओपोनेंट 4 में करेगा। कुछ इस तरीके से, मतलब दोनों को मिलके 10 रुपीज़ का सेट कंप्लीट करना होता है। किस तरीके से, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले लेते हैं एक क्वेश्चन, विल केंट विन अगेंस्ट ग्लॉस्टरशायर ऑन 22 जून। ये क्वेश्चन है कि क्या केंट ग्लॉस्टरशायर के सामने मैच जीत पाएगा। तो यस, अगर आपको लग रहा है यस तो यस करो, अगर आपको लग रहा है नो तो नो कर दो, ठीक है। आपको यहाँ पे 5 रुपीज़ देखने को मिल रहे हैं। अगर पब्लिक ने मान लो कि 5 रुपीज़ पे ज़्यादा पैसा लगाया, मतलब यस पे ज़्यादा पैसा लगाया, तो ये 5 रुपीज़ जो रेट है ये इंक्रीज़ होकर 6 होंगे, 7 होंगे, 8 होंगे, कुछ इस तरीके से। और फिर 5 है जो नीचे होता जाएगा। जैसे अगर यहाँ पे 5 है तो 5 है, यस अगर 6 पे चला जाता तो यहाँ पे 4 चले हो जाएंगे। जैसे देखो यहाँ पे ये नीचे वाला क्वेश्चन देखोगे तो यस पे हो चुके हैं ₹6, मतलब पब्लिक ने थोड़ा सा ज़्यादा पैसा लगाया यस पे, ठीक है। और नो के हो चुके हैं फिर 4, तो 10 तो कंप्लीट हुआ सेट। 6 + 4 10, कुछ इस तरीके से। तो जैसे हम लोग यस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखो सेट प्राइस लिख के आया है। यहाँ पे आप प्राइस सेट कर सकते हो, कम ज़्यादा कर सकते हो। 10 और 1 रुपये के अंदर या आधे 0.5 रुपीज़ के अंदर आप अपना पैसा यहाँ पे सेट कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे क्वांटिटीज़ है, क्वांटिटीज़ में आप लोग शेयर ले सकते हो। जैसे हम लोग हेड टू हेड कॉन्टेस्ट जब खेलते, सिर्फ एक कॉन्टेस्ट नहीं खेलते ना, हम चाहे 10 कॉन्टेस्ट खेल सकते हैं, 100 कॉन्टेस्ट खेल सकते हैं। वैसे आप लोग आप चाहो तो 5 रुपीज़ का एक शेयर ले सकते हो, आप 5 रुपये के 10 शेयर ले सकते हो, 100 शेयर ले सकते हो, मैक्सिमम 1000 शेयर ले सकते हो। तो अगर आपने एक शेयर लिया 5 रुपीज़ का तो आपका इन्वेस्टमेंट हुआ 5 रुपीज़। अगर आपने लिए 100 शेयर तो आपका इन्वेस्टमेंट हुआ 500 रुपीज़, ठीक है। और अगर आपने लिए 1000 शेयर्स तो ऑब्वियसली आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 5000 का, बिकॉज आपने 5 रुपये के लिए 1000 शेयर, ठीक है। अब आपने लिया 5 रुपीज़ का शेयर, ठीक है। आपने 5 रुपीज़ का मान लो कि एक शेयर लिया। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक पे क्लिक करते हैं, एक शेयर, ठीक है। तो कोई तो ऐसा ओपोनेंट होना चाहिए जो 5 रुपीज़ में नो करेगा। आपने 5 रुपीज़ में यस किया है, वो जब 5 रुपीज़ में नो करेगा तब जाके ये पूरा सेट कंप्लीट होगा, 5 + 5 + 10, और ये कॉन्टेस्ट ऑन होगा। और फिर जिस तरीके से रिजल्ट आएगा उस तरीके से आपको पैसे मिलेंगे। मतलब अगर आप मान लो कि आपने यस किया था और
केंट जीत जाता है, मतलब केंट अगर जीतेगा और आपने उसी पे पैसा लगाया हुआ है तो ओपोनेंट के पैसे आपको आ जाएंगे, बट अगर केंट हार गया तो आपके 5 रुपये चले जाएंगे आपके ओपोनेंट को, कुछ इस तरीके से। तो ये हेड टू हेड मान के चलो, ठीक है। यस आप करोगे तो कोई ना कोई तो बंदा होना चाहिए जो नो करेगा, ओके। अब आप अपना पैसा वैरी कर सकते हो अगर आप चाहो तो। यहाँ पे मुझे नहीं भैया मुझे 3 रुपये पे ही यस करना है, आप 3 रुपये पे यस करो, बट कोई ऐसा ओपोनेंट चाहिए जो 7 रुपीज़ में नो करेगा। तो 3 + 7 का एक सेट कंप्लीट होगा और तब जाके वो कॉन्टेस्ट फुल होगा। ये समझने की कोशिश करो। अगर आप मान लो आपने 6 रुपये में पैसा लगाया तो कोई तो ओपोनेंट होना चाहिए जो 4 रुपये में पैसा लगाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब क्या है ना, कुछ क्वेश्चंस मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार मैचेस नहीं मिलते, मतलब मैचेस क्या मतलब ओपोनेंट नहीं मिलता। ओपोनेंट कौन से सिचुएशन में नहीं मिल सकता है, या तो फिर उस इवेंट पे उस क्वेश्चन पे पब्लिक ज़्यादा फोकस नहीं कर रही है, ज़्यादा नहीं खेल रही है, एक ये सिनारियो बनता है। सेकंड सिनारियो ये बन सकता है कि आपने इतने कम अमाउंट में पैसा लगाया, मान लो कि आपने पैसा लगाया अपना 0.5 रुपीज़ में, आधा पैसे में, तो कोई ऐसा ओपोनेंट चाहिए जो 9.5 रुपीज़ में पैसा लगाएगा। आपने क्योंकि 0.5 का लगाया है, आपका ओपोनेंट अगर 9.5 का लगाएगा तो तब जाके ये सेट कंप्लीट होगा 10 रुपीज़ का। बट ये सोचो अगर आपने 0.5 रुपीज़ में पैसा लगाया हुआ है, ओपोनेंट लगाएगा 9.5 रुपीज़ में, अगर आप जीत गए तो ओपोनेंट के 9.5 रुपीज़ आपको मिलेंगे, बट अगर ओपोनेंट जीता तो उसको क्या मिलेगा, सिर्फ आधा पैसा। तो क्या सिर्फ आधा पैसा अर्न करने के लिए या फिर जीतने के लिए क्या वो 9.5 रुपये लगाएगा? लगता है आपको ऐसा होगा? तो ये सोचो। तो ये भी सिनेरियो बनता है कि आपको शायद ओपोनेंट ही ना मिले। अगर आप इतने कम रेट पे पैसा लगाओगे तो फिर आपको कोई ओपोनेंट मिलेगा ही नहीं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए आपको नीचे देखने को मिल रहा है अवेलेबल मैचेस फॉर यस। ये अवेलेबल मैचेस है, मतलब क्या है ना कि पब्लिक है जिन्होंने नो करके रखे। मतलब यहाँ पे देखो 5 रुपीज़ के 100 शेयर्स है, मतलब 100 शेयर्स ऑलरेडी नो में कर चुके हैं। मतलब कुछ लोग हैं उन्होंने नो के 100 शेयर्स लिए हुए हैं और इसी वजह से आपको यस के 100 शेयर्स अवेलेबल है। तो जैसे आप लोग यहाँ पे शेयर ले लोगे, 1 लो, 2 लो, 10 लो, आपकी मर्जी है। यहाँ पे 5 पे आपको सिंपली क्लिक करना है, तो यहाँ पे रेट देखो आपके 5 हो गए, सेट हो गए। अब जो जितनी क्वांटिटी आप चाहो यहाँ पे क्वांटिटी ले लो, और ऑलरेडी तो अवेलेबल ही है क्वांटिटी, तो मैच डायरेक्टली आपका हो जाएगा। मतलब ऑलरेडी पब्लिक ने नो करके रखा हुआ है। अब देखो ये 9.5 रुपये के भी आपको शेयर्स अवेलेबल है 51। मतलब कुछ लोग ऐसे हैं, या फिर कोई एक बंदा होगा या फिर 10 बंदे भी हो सकते हैं, उन्होंने 0.5 रुपीज़ में शेयर्स लिए हुए, 0.5 रुपीज़ में नो किया हुआ है, और उनकी उम्मीद ये है कि कोई तो ऐसा आए जो यस करे 9.5 रुपीज़ में और वो कॉन्टेस्ट कंप्लीट हो। बट क्या मिलेगा, मतलब आप क्यों करोगे ना 9.5 रुपये में यस? बिकॉज आपको पता है अगर आप जीत भी गए तो प्रॉफिट हो के कितना होगा। तो ये मत करो। इन ऐसे सिनारियोज़ में आपको फिर कोई ओपोनेंट नहीं मिलेगा ना। इतने कम रेट में आप इन्वेस्ट कर रहे हो और आप उम्मीद कर रहे हो कि कोई और इतना बड़े अमाउंट पे इन्वेस्ट करे, कैसे पॉसिबल है? तो इस तरीके से अमाउंट पे इन्वेस्ट करो कि यार पब्लिक भी इन्वेस्ट करे उस पर। और या तो फिर आप क्या करो, अवेलेबल मैचेस, मतलब अवेलेबल मैचेस के हिसाब से पैसा इन्वेस्ट करो। मतलब मान लो कि 5 रुपीज़ के अगर आपको शेयर्स अवेलेबल है तब 5 रुपीज़ के शेयर्स लो सिर्फ, बाकी कुछ मत करो, ठीक है। अगर 4 रुपये के अवेलेबल है 4 के ले लो अगर आपको लेने हैं, 3 रुपये के अवेलेबल है 3 रुपये के ले लो अगर आपको लेने हैं, ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो अवेलेबल मैचेस के हिसाब से या फिर अवेलेबल जो भी अमाउंट है उसके हिसाब से आप शेयर ले सकते हो। अगर आपको खुद का अमाउंट सेट करके शेयर लेना है तो कुछ इस तरीके से अमाउंट सेट करो, 4 रुपये 4.5 रुपये फिर भी ठीक है। या फिर अगर आपको थोड़ा सा लालच देने के लिए 6 रुपये में पैसा इन्वेस्ट करना है तो वो भी ठीक है। बट इतना ही कम मत करो कि कोई ओपोनेंट आए ही ना, या फिर इतना भी ज़्यादा ना मत करो कि फिर आपको भी प्रॉफिट ज़्यादा ना हो, ठीक है। ये समझने की आप कोशिश करो। अब कुछ ऐसे इवेंट्स है जहाँ पे मैक्सिमम टाइम एक ही रिजल्ट आता है। जैसे T20s में पावर प्ले वाला इवेंट हो गया, वहाँ पे मैक्सिमम टाइम आप यस करने की कोशिश कर सकते हो। पहले 3 ओवर में ज़्यादा रन नहीं बनते तो पब्लिक पैनिक कर जाती है और नो पे पैसा लगाना स्टार्ट कर देती है। बट मतलब आखिरी 3 ओवर में रन बन जाते हैं, पावर प्ले पे आखिरी 3 ओवर में रन बन जाते हैं और यस वाले मैक्सिमम टाइम जीत जाते हैं। तो आप ये चीज़ कर सकते हो। तो वनडे क्रिकेट में देखोगे तो 10 ओवर में 50 रन बनाने का मोस्टली आपको होता है इक्वेशन। 50 से ये 55 भी हो सकता है, ये 45 भी हो सकता है, ये बात अलग है, अलग अलग सेट करती है कंपनी अपने हिसाब से। बट एवरेज 50 मान के चल लो। तो यहाँ पे मैक्सिमम टाइम नो कर सकते हो, बिकॉज वनडे क्रिकेट में थोड़ा सा अप्रोच अलग होता है बैटर्स का, और थोड़ा सा स्लो खेलने की कोशिश होती है। पहले 10 ओवर में थोड़ा सा सीम मूवमेंट को टैकल करने की कोशिश होती है, बिकॉज 2 अलग अलग बॉलों से स्टार्ट होता है। तो 50 रन ज़्यादा होते नहीं, मतलब मैक्सिमम टाइम नहीं होंगे। सामने इंग्लैंड हो गया तो बन जाएगी, बिकॉज वो लोग T20 क्रिकेट खेलते हैं वनडे क्रिकेट में, तो उनके टाइम पर यस करने की कोशिश करो, बिकॉज वो अलग लेवल पर खेलते हैं, ठीक है।
तो ये कुछ रूल, ये कुछ आप इवेंट्स फॉलो कर सकते हो। पावर प्ले वाला इवेंट्स मुझे मेरा पर्सनल फेवरेट है, बिकॉज वहाँ पे मैं 99% जीतता हूँ, 99%। ठीक है, बाकी भी इवेंट्स आते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपना पैसा लगाओ, बहुत सारे इवेंट्स मिलेंगे। ये तो अभी मैचेस नहीं है ज़्यादा, तो फिर आपको इवेंट्स कम देखने को मिल रहे। जैसे इंडिया के मैचेस आएंगे, आपको इवेंट्स भी बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। अभी कुछ टाइम पे आप क्या कर सकते हो, जब आपको लग रहा है कि एक टीम वन साइड जीत रही है, जब एक टीम वन साइड जीतती है ना, मान लो कि क्वेश्चन है कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड वाला मैच है, इंडिया वर्सेस आयरलैंड वाला मैच है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में सारे क्या करेंगे कि क्वेश्चन अगर होगा कि क्या इंडिया इस मैच को जीतेगी, तो सबको पता है कि यार इंडिया आयरलैंड में इंडिया फेवरेट है, तो सारी यस यस करेंगे और यस यस पे पूरा पैसा लगेगा। बट उस टाइम पे ना नो के रेट कम हो जाते हैं। यस पे जब पैसा ज़्यादा लगता है तो नो के रेट कम हो जाते हैं, तो फिर आप नो पे पैसा लगा के रिस्क ले सकते हो। अगर गलती से आयरलैंड ने इंडिया को हरा दिया, तो आपने तो नो पे पैसा लगाया हुआ था, आपको तो तगड़ा वाला प्रॉफिट मिलेगा, बिकॉज आपने नो पे कम रेट पे शेयर्स लिए थे। बिकॉज पब्लिक को जब कॉन्फिडेंस होता है ना, पब्लिक क्या करती है ना, यस पे ना क्या करेगी, करीबन 7-8 रुपये में भी अपना पैसा लगा देती है। जैसे इंडिया वर्सेस इंग्लैंड वाला मैच है, इंडिया के 99% चांसेस बनेंगे मैच जीतने के, तो पब्लिक रिस्क लेके 8 रुपये में पैसा लगा देती है। तो 8 रुपये का अगर एक शेयर ले लिया यस का, तो फिर आपको 9 में आपको 2 रुपये के शेयर्स मिलेंगे। तो आप रिस्क लेके ले सकते हो। अगर गलती से आयरलैंड जीत गया तो आपको पर शेयर 8 रुपये का प्रॉफिट होगा, ठीक है। और अगर आपका लॉस भी होता है तो आपके कितने जाएंगे, 2 रुपये जाएंगे। अगर आपने 10 शेयर लिए होंगे तो 20 जाएंगे, कितने जाएंगे, ठीक है। तो ये भी सोच सकते हो। जैसे अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया वर्सेस श्रीलंका के मैचेस चल रहे हैं, जहाँ पे सबको लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगी, पर पिछले 3 मैचेस ना श्रीलंका ने जीते हैं वनडे मैचेस, तो तगड़ा वाला प्रॉफिट कमाया है, तगड़ा वाला, और बहुत कम रेट में शेयर्स मिले, और आपको दिलाए मैंने वो शेयर्स टेलीग्राम चैनल पर, अगर आपको पता है, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप खेल सकते हो। थोड़ा सा माइंड का ऑब्वियसली यूज़ करना है, स्मार्ट बनना है, उसके तरह से उस तरीके से खेलना है, और आप लोग यहाँ पे ना बहुत आसानी से बहुत सारा पैसा कमा सकते हो, बहुत सारा पैसा। थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा है, बट जैसे जैसे खेलोगे ना, वैसे वैसे कॉन्फिडेंस आएगा, और फिर आप इतना कमाओगे ना, तो आपको भी यकीन नहीं हो पाएगा। बिकॉज जो मेरे यूजर्स ऑलरेडी खेल रहे हैं ना, उनको पता है कि उनका प्रॉफिट किस लेवल पर हो रहा है, और किस लेवल पर मैं रेगुलर उनको प्रॉफिट में रख रहा हूँ, ठीक है, उनको कॉल्स दे के। बाकी चॉइस आपकी है, खेलना नहीं खेलना ये आपके ऊपर है, बट मेरा काम था आपको अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन कर देना। जिन्होंने अब तक समझा नहीं है वीमो को, आई होप आप समझ पाए हो। अगर आपको कुछ क्वेरीज है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको उसका आंसर दे सकता हूँ। बट कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत ही सेफ एप्लीकेशन है, कोई फेक एप्लीकेशन भी नहीं है, तो उसका कोई सीन नहीं है। मैं बैठा हूँ यहाँ पे, आपका कोई भी प्रॉब्लम होगा मैं सॉल्व कर दूंगा। बट हाँ, खेलो, अगर जिसे प्रॉफिट में रहना है 11 प्लेस के फैंटेसी के एप्लीकेशन पे खेलने से अच्छा यहाँ पे खेलो, बिकॉज यहाँ पे आपको ज़्यादा और बहुत आसानी से प्रॉफिट होगा। बाकी कॉल तो ऑब्वियसली आपका है, बिकॉज बहुत सारे लोगों को लगता है कि प्रमोशन के चक्कर में हम लोग ऐसा कुछ करते हैं तो पब्लिक उस हिसाब से खेलती ही नहीं है, और फिर प्रॉफिट में रहती नहीं है, बाकी एप्लीकेशन पे खेल के लॉस हो जाता है, ठीक है। तो आपकी चॉइस है, आपकी सोच है, बट जो प्रॉफिट कमाना चाहते हैं फिर वो लोग ये नहीं सोचेंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कितना कमा रहा हूँ, वो लोग सोचते हैं कि मैं कितना कमाऊँगा, उसके हिसाब से वो खेलते जरूर है। और मुझे पता है वो खेल रहे हैं, रेगुलर खेल रहे हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट कमा भी रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपकी कुछ क्यूरीज होंगे तो पूछ लो कमेंट सेक्शन में। बाकी टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, बिकॉज वहाँ पे रेगुलर आपको गाइडेंस मिलेगी एप्लीकेशन के रिलेटेड। और एप्लीकेशन डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, और आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। चलो ठीक है, तो कर लो जल्दी से डाउनलोड और खेलना स्टार्ट करो। और कुछ पूछना है कमेंट सेक्शन में तो पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग।